गाइस हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक की क्वेश्चन सीरीज़ में हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। आज हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट करते हुए आगे जो बचे हुए क्वेश्चन से उनको कंप्लीट करके हमारा इस टॉपिक को रैप अप करने का इरादा है, क्योंकि अब ये इनके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जैसे भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं। 3-4 क्वेश्चन ही बचे हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा। इसके बाद हम कौन सा टॉपिक लेंगे ये आप बताइए, नहीं तो मैं कंटिन्यूएशन में कोई ना कोई टॉपिक उठा के मैं करवाऊँगा ही। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये सारी चीज़ बातें हो गई, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x+5 बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स इज इक्वल टू x-1 माइनस x² एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो बोल रहा है जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स यानी इक्वेशन दिया है 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x+5, उसको हमको डिवाइड करना है बाई जी एक्स इज इक्वल टू x-1 माइनस x² से। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको फिर से एक बार रीअरेंज कर रहा हूँ क्योंकि एक्स क्यूब वाला चीज़ है बीच में। ठीक है, तो उसको मैं पहले लिख रहा हूँ माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x+5। ठीक है, ठीक है, चलो अब जी एक्स और एफ एक्स को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो मैं इस तरीके से माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x+5 इस तरीके से मैं डिवीजन करूँगा, जिसमें x-1 माइनस x², या इसको भी मैं अरेंज कर लेता हूँ। तो x² माइनस प्लस x-1, तो ये माइनस में है और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको भी मैं अरेंज करके यहाँ लिख देता हूँ x² प्लस x-1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे x² है और मेरे को यहाँ x³ चाहिए, यहाँ माइनस पहले से है तो बस मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि x² प्लस x-1, यहाँ माइनस है, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस x³ प्लस x²। ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा माइनस x। ओके, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बच रहा है माइनस x³ प्लस x²। ठीक है, और बच रहा है माइनस x और उधर कुछ नहीं, तो ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x से x कैंसल, तो यहाँ 0, 3 में से 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x² और 3 प्लस, तो ये हो जाएगा 4x और ये 5 को 5 एज इट इज़ उतर जाएगा। तो अब मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए, तो मैं सारे जो भी मेरे माइनस x² प्लस x-1 है उसमें मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इंटू 2 से कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस 2x², नहीं माइनस 2 से करूँगा तो माइनस माइनस प्लस 2x² हो गया। फिर आ जाएगा -2x प्लस 2। ठीक है, तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस 2x² माइनस 2x बचा और प्लस 2 बचा, तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो ये 2 से 2 कट गया तो 0 प्लस, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 4 और 2 6x, और लास्ट में मेरे पास क्या बचा लास्ट में मेरे पास बचा 5 माइनस 2 6x माइनस 3। ठीक है, अब यही हमारा जो है लास्ट है, यानी कि 6x माइनस 3। ठीक है, इसके बाद हम नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को इसके बाद 1/x वगैरह से करना पड़ेगा, जो कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वोशंट आया x-2, रिमाइंडर आया 6x-3। ठीक है, तो यही हमारा डिवीजन करने के बाद ये आंसर बचा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं इसको नहीं ले जा सकता, ये पूरा 0 पे नहीं जा रहा है, तो ठीक है, तो ये यहीं तक ही हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये 3 मार्क्स का 2020 में आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो कि मेरा 13 है, इफ़ क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 3 मार्क्स का 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ़ 4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि
4 is a zero of cubic polynomial of x cube minus 3x square minus 10x plus 24. Find its other two polynomial नहीं होगा ये, शायद zeros है. Find its other two zeros. ठीक है, ठीक है. तो एक ज़ीरो जो है 4 है और क्यूबिक पोलिनोमियल है, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24. ठीक है, तो इसके क्या होते हैं ना, 3 ज़ीरोज़ होते हैं. तो एक ज़ीरोज़ हमको दिया है 4 और बाकी हमको फाइंड करने बोल रहे हैं. ठीक है, ठीक है. तो अगर 4 इसका पोलिनोमियल है तो इसका फैक्टर ना कुछ रहा होगा x माइनस 4, तभी ये आया है. ठीक है, ठीक है, क्योंकि 4 हमको क्वेश्चन में गिवन है. तो हम क्या करेंगे ना, इस जो भी फैक्टर है उसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने पिछले टर्म में किया. तो यहाँ पे मैं ले लूँगा x माइनस 4 और यहाँ ले लूँगा मैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 दैट इज़. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्यूब चाहिए. तो x माइनस 4 में मैं मल्टीप्लाई करूँगा क्या कि मेरे को क्यूब चाहिए. तो क्यूब चाहिए तो मेरे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से. तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर. तो ये माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल और ये हो जाएगा. नीचे मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस 10x नीचे प्लस 24 इधर. ठीक है, अब ये वाला टर्म हो गया. अब मेरे को x की जगह एक्स स्क्वायर चाहिए. तो x माइनस 4 इसको मल्टीप्लाई करूँगा x से. तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x. तो ये किससे मल्टीप्लाई हुआ, x से. तो यहाँ पे से आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया माइनस 4. तो यहाँ माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो. ठीक है, तो 10 में से 4 गया माइनस आएगा. तो 4 प्लस में हो गया, तो ये आ जाएगा 6x और यहाँ पे बचेगा मेरे पास, प्लस 24. ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, 6 चाहिए. तो मैं x माइनस 4 में मल्टीप्लाई करूँगा 6 को. ठीक है, सॉरी माइनस 6 को. तो ये आ जाएगा माइनस 6x प्लस 24, जो कि मेरा सेम टू सेम माइनस 6x प्लस 24 आ रहा है. यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, तो ये पूरा आ जाएगा मेरा रिमाइंडर 0. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस 6 हो गया. ठीक है, तो ये मेरा टर्म आ गया. तो यहाँ तक जब मेरा टर्म आया तो मैं अब इसको क्या करूँगा, अब इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करूँगा. ठीक है, थोड़ा ऊपर करके जगह कोशिश करते हैं कि इसी पेज में हो जाए. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो इससे मेरे दो फैक्टर्स और आ जाएंगे. तो अगर मैं इधर बोलूँ तो 1 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6 है. ठीक है, और अगर इसको तोड़े तो 3 और 2 में तोड़ सकते हैं, यानी 3x माइनस 2x में तोड़ सकते हैं और 3 2 जा 6 भी हो जाएगा. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. 3 माइनस 2 1 वही. ठीक है, तो यहाँ से मैं x कॉमन लूँगा तो यहाँ पे x प्लस 3 बचेगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बचेगा. अब ये दोनों सेम है तो x प्लस 3 मेरा कॉमन आ जाएगा और मेरे पास यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बचेगा. तो अब एक एक बार वैल्यू डाल के देख लेते हैं. तो पहले मैं x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 रखा तो x इज़ इक्वल टू 0 माइनस 3, तो x इज़ इक्वल टू माइनस 3 एक वैल्यू आई. उसके बाद मैंने x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 रखा तो माइनस 2 उधर जाके प्लस हो गया, तो 0 प्लस 2 यानी x इज़ इक्वल टू 2 आया, यानी वैल्यूज़ आ गई. तो मेरी जो x का वैल्यू आया -3 2. तो जो भी और मेरे दो जीरोस थे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर अदर टू रूट्स. ये हमारा आंसर है वैसे. 2 रूट्स इज़ -3 2 -3. ठीक है, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 13 मेरा यहाँ कंप्लीट होता है. और अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आपके सामने. ठीक है, जो कि 1 मार्क्स का 2019 में आया हुआ आपका पेपर है. तो करना क्या है, फाइंड
what value of k the root of equation x square plus 4x plus k is equal to 0 are real। तो ये हमको रियल बोल दिया है सबसे पहली बात, तो रियल्स वाली चीज़ें हमने पढ़ा है, ठीक है, और के की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में, और ये रियल बोला है तो हमको पता है जो हमारा एक फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, जो कि है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, और हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू 1 है, b का वैल्यू मेरा 4 है, और c का वैल्यू मेरा ये k है, सॉरी, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज़ को मेरे को पुट करना है बस। तो b के जगह आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह आ जाएगा 1, और सी के जगह आ जाएगा के, और उसको मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लेता हूँ। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और यहाँ आ जाएगा माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 16 को मैं उस तरफ ले जाऊँगा तो माइनस में, तो माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास बचा 4 के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 16। अब 4 उधर जाएगा तो k इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16/4, तो 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, तो k का मेरा वैल्यू आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या k इज़ इक्वल टू 4 आप लोग बोल सकते हैं, जो कि हमारा आंसर है। तो आंसर में हम लिख सकते हैं द वैल्यूज़ ऑफ k मस्ट बी ओके, यहाँ से चेंज होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा, तो k मस्ट बी हाँ लेस देन, और चेक कर रहा था मैं, और इक्वल टू 4 हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा के की वैल्यू आ गई, जो कि द वैल्यू ऑफ के मस्ट बी लेस देन इक्वल। यहाँ पर से ना साइन चेंज हुआ, तो जब मैं चेंज हुआ ना तो मैं ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ। तो जैसे ये उस तरफ गया माइनस माइनस कैंसिल हुआ ना, ये हमारा जो साइन है ना, ये साइन उसी वक्त हमको क्या है चेंज करना था, यहीं से ही हमको साइन चेंज कर लेना था, जो कि हम लोगों ने नहीं किया था, ठीक है, ठीक है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि 1 मार्क्स का 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा बस, हाँ हो गया सेट। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू, ये भी वैसी टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल्स टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो जो इसके रूट्स हैं ना वो रेसिप्रोकल हैं किसके, ईच अदर, यानी कि, तो हम लोग बोल सकते हैं लेट रूट्स बी अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और हमारा सम ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा की जगह भी यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा अब हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब बी और ए की वैल्यू बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इज़ इक्वल टू यहाँ से 3 हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू माइनस 10 और c इज़ इक्वल टू k हो जाएगा। तो माइनस बी बाई ए, तो अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा माइनस 10 अपॉन ए के जगह हो जाएगा 3, दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये आ गया सम ऑफ रूट्स, तो सॉरी ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 10/3 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, तो अब अगर मैं सम ऑफ रूट्स भी आपको दिखाऊं तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, तो मेरा सी यानी सी इज इक्वल टू के का वैल्यू है, तो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा क्वेश्चन बोला है, ठीक है, यहाँ से भी लाइन दे देता हूँ, इज इक्वल टू सी मेरे को निकालना है और ए है मेरा 3, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा सेम है
तो कैंसल 1 इज इक्वल टू सी बाई 3 और 3 इज इक्वल टू सी और c इज इक्वल टू के, यानी मेरा k इज इक्वल टू 3 मेरा आंसर आते हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट होते हुए। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि क्वेश्चन नंबर है 16। ठीक है, उसको कंप्लीट करने के बाद हमारा जो है ये वाला टॉपिक शायद कंप्लीट हो जाए। हाँ, ये लास्ट ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का। ठीक है, जो कि है मेरा 2019 में आया हुआ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हमारा पॉलिनोमियल दिया एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 प्लस 2 इंटू 2k-1 हैज़ सम ऑफ इट्स जीरो इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी क्वेश्चन में मेरे को गिवन है क्या कि जो इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ है ना, सम ऑफ ज़ीरोज़ वो इक्वल टू है इसके प्रोडक्ट के हाफ के। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले रूट्स माना हुआ है अल्फ़ा कॉमा बीटा, जो कि मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरा हो जाएगा इसके हिसाब से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है मेरा माइनस बी बाई ए। तो इसके हिसाब से ए है मेरा 1, बी है मेरा माइनस के प्लस 6 और सी है मेरा 2 इंटू 2k-1। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4k-2। तो c इज इक्वल टू 4k-2। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस के प्लस 6 ब्रैकेट और ए है मेरा 1। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास बचेगा के प्लस 6। ठीक है, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। वैसे ही मैं अगर प्रोडक्ट निकालूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो सी है मेरा 4k-2 बाई ए है मेरा 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा है मेरा 4k-2। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो क्वेश्चन मेरा बोल रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा बाई 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू के प्लस 6 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 4k-2। तो अब मैं ट्रांसफ़र करूँगा, के को उस तरफ ले जाऊँगा, के को लेफ़्ट से राइट ले जाऊँगा और 2 को मैं राइट से लेफ़्ट ले आऊँगा। तो ये हो जाएगा 6 + 2 इज इक्वल टू 4k 6 + 2 4k, कुछ गड़बड़, अच्छा हाफ भी है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो यह हाफ भी है, तो 4k-2 बाई हाफ, इसको अभी k + 6 ही रखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2k + 12 इज इक्वल टू 4k-2। तो अब इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, यानी 12 + 2 इज इक्वल टू 4k-2k। ठीक है, ठीक है, तो 12 + 2 हो गया 14 और 4k-2k हो गया 2k। तो अब अगर k इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, k इज इक्वल टू 14/2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो मेरा k इज इक्वल टू आ गया 7, जो कि है मेरा आंसर। तो हमारा व्हाट वैल्यू ऑफ k में k का हमारा आंसर आ गया k इज इक्वल टू 7। तो पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स हमारे कवर अप हुए। ठीक है, इसके बाद देखता हूँ मैं कौन सा टॉपिक उठाऊँगा। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को लास्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं ना वो कवर हो गए हैं, उनको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला है जो कि हम लोगों ने किया हुआ है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, जिसको मैंने इसमें मेंसुरेशन टॉपिक नाम दिया है, जो कि क्लास 10th का है। ठीक है, ये कंप्लीट है। सेकंड हमारा सर्कल्स में
दो चीज़ें कंप्लीट है, टेंजेंट वाला एक पार्ट है सबसे पहला, और दूसरा पार्ट हमने किया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें माइनर और मेजर आर्क के बारे में हमने पढ़ा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फोर्थ हमने कवर अप किया है ट्राइंगल, जिसमें हम लोगों ने सिमिलर ट्राइंगल्स और थ्योरम्स के बारे में हम लोगों ने देखा है। उसके बाद फिफ्थ नंबर हम लोगों ने कवर किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें भी ट्रिग्नोमेट्री में दो पार्ट हैं, एक है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा हमने किया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने टावर वगैरह की हाइट फाइंड करना सीखा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सिक्स्थ हो गया। 7 नंबर में हमने मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद 8वां नंबर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसी के साथ साथ 9वां नंबर हमने क्या किया कवर, आपका पॉलिनोमियल्स भी हमने साथ में ही कवर कर लिया। तो मेरे इतने टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब जो मेरा क्वेश्चन टॉपिक बचता है, जो कि मैं रेड से लिखने जा रहा हूँ, एक बचता है मेरा रियल नंबर्स वाला टॉपिक। सेकंड टॉपिक जो मेरे को याद आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर लाइन से जाऊँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थर्ड नंबर का मैं टॉपिक ले लेता हूँ स्टैटिस्टिक्स, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही ग्राफ वगैरह वाला है। फिफ्थ नंबर का मैं टॉपिक ले लेता हूँ प्रोबेबिलिटी। और इसके अलावा तो मेरे को कोई और मेजर टॉपिक याद नहीं आ रहे हैं, और होगा तो मैं आपको उसको ऐड करके बता दूंगा। तो ये सारे जो ऊपर के टॉपिक्स हैं ये कवर अप हो चुके हैं, इतने क्वेश्चंस, ठीक है। अराउंड अगर हम देखें तो अराउंड हमारा 60 मार्क्स, 60 मार्क्स तक तो हमारा कवर अप हो चुका है। तो बस अब हमारा 20 नंबर का बचा है, जिसमें ये भी ज़्यादा क्लास नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है। ये दोनों में थोड़ा टाइम लग सकता है, प्रोबेबिलिटी में भी नहीं लगेगा, जो टाइम लगना है स्टैटिस्टिक्स में लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो टेबलेबल वाला क्वेश्चन, लेकिन वो एक बार फॉर्मूला में बन जाता है। तो मेरे ख्याल से 4 ही टॉपिक बचे हैं, इसके अलावा कोई और टॉपिक बचा होगा तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, इसी तरीके का वीडियोस देखते रहिए मज़े से, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।